Okay, so we are starting with the exam for June 2025. ठीक है, for the like relevant fiscal year, relevant year as well. Okay, हम्म। this scenario relates to five requirements. You should assume that today's date is 15th October 2024. Fiona has been self-employed for many years and prepares accounts to 30th June each year. ठीक है, उसका ये 30 जून क्या है? ईयर एंड है, यानी अकाउंट्स क्लोज करती है उसका फाइनेंशियल ईयर एंड है. शी हैज फोरकास्ट दैट हर टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स विल बी 3 सालों की ये फोरकास्ट है जो कि तीनों प्रॉफिट्स में आ रहे हैं. Fiona had total transition profits of 25,000 which arose in the tax year. ये प्रीवियस ईयर के उसके ओवरलैपिंग प्रॉफिट्स हैं. ठीक है, ये सिनेरियो क्लियर है हम्म। फियोना का. अब आगे चलते हैं. Emily has also run her own business for a number of years. Her sales have always been exactly 6,500 per month until the beginning of July 2024 when she won a new contract. उसके बाद उसकी सेल्स 10,800 चली जाती हैं और फॉर एवर यही रहेंगी जब तक कि कुछ नया नहीं हो जाता. दीज सेल्स फिगर्स आर स्टेटेड एक्सक्लूसिव ऑफ दैट, यानी इसमें टैक्स नहीं है. और एमईडी की हम्म। सारी सेल्स होती हैं स्टैंडर्ड रेटेड. ठीक है, तो 20% आपके दिमाग में फौरन से क्लिक कर लेना चाहिए. तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो है. हियर वी आर हैविंग वैट सिनेरियो. अब उसका भाई है. Fiona's brother became self-employed on 1st October. उसके पास two full-time employees who are each paid in excess of the employer's class 1 NIC threshold. He is therefore entitled to the annual employment allowance. Employees are paid monthly. Garth has correctly calculated the following amounts of NICs in respect. तो ये उसने class 1 निकाला हुआ है और ये उसने class 4 निकाला हुआ है. Until 1st October, Garth was employed with all of his tax liability being collected under पे ही जो सिस्टम है उसके तहत ही सारी की सारी चीजें हो रही हैं. आई होप द सिनेरियोज आर क्लियर. नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन है 3 नंबर का सिर्फ. सो कैलकुलेट फियोनास ट्रेडिंग प्रॉफिट्स विच विल बी टैक्सेबल इन द टैक्स ईयर, यानी 2 टैक्स ईयर्स की आपने वर्किंग करनी है. वर्किंग वुड बी सेम. सो 3 मार्क्स आर गोइंग टू बी एलोकेटेड फॉर. अगर टाइम रहा तो मैं आपको मार्क स्कीम वाली चीज पे दिखा दूंगी एग्जामिनर क्या सोच के किस तरीके से आंसर्स को मार्क कर रहा होता है. ठीक है, सो मैं इधर इसकी वर्किंग यहाँ पे एक्सेल पे कर देती हूँ. एग्जाम में आपको पता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू हैव द एग्जाम, तो वो लेफ्ट राइट साइड को मैनेज करके क्वेश्चन पढ़ना होता है. मैं दोबारा दो सिनेरियो पे जाती हूँ ऊपर. ठीक है, और यहाँ से करते हैं. आपको निकालना क्या है? 2024 एंड 25 के टैक्सेबल प्रॉफिट्स और 25-26 के भी यही करना है. ठीक है, सो पार्ट ए वी आर सॉल्विंग ट्रेडिंग प्रॉफिट्स. ये साथ साथ करें. हम्म। ट्रेडिंग प्रॉफिट्स के बाद फॉर विच ईयर? 24 एंड 25. ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताएं. उसका ईयर एंड हो रहा है 30 जून पे. तो ये अगर उसने 45,200 दिए तो ये शुरू कौन से महीने से हुआ होगा? जुलाई से. दिस इज 1 जुलाई 2023 से लेके 2024 तक. ठीक है, हम्म। बट हमने क्या करना होता है? हमें तो टैक्स ईयर चाहिए होता है. हमारा टैक्स ईयर कब स्टार्ट होता है? 6 अप्रैल. जी। ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू एंड टिल 5 अप्रैल. अब अगर उसने 24-25 का है तो आई हैव टू टेक 6 अप्रैल 24 और ये चीज चलेगी 5 अप्रैल 2025 तक. जी। बात क्लियर है यहाँ तक? ये कितने महीने जी। होंगे? जी। 12। 12 तो है. अब पहले फिजिकल ईयर में क्या आएगा ना, 24 इन लाइक द क्या कहते हैं जो उसका, सॉरी, पिछले साल की. अब ये उसकी शुरू हुई है 1 जुलाई 2023 से. तो 24 में कितने महीने फॉल करते हैं? अप्रैल मई जून, 3 महीने. ठीक है, जून पे खत्म हो गया ना इसका. ये वाले प्रॉफिट्स हम्म। खत्म हो गए. तो ये जो 45,200 की फिगर थी ये चल रही थी 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक. ठीक है, तो हम्म। 6 अप्रैल और 30 जून के बीच में कितने महीने आते हैं? 3 महीने आते हैं, अप्रैल मई जून. हम्म। तो हम क्या हम्म। करेंगे इसके लिए? वी आर गोइंग टू राइट डाउन द टाइमलाइन कि भाई हमारा तो फिजिकल ईयर शुरू होता है 6 अप्रैल 2024 से. ठीक है, और कहाँ तक चलेगा? 30 जून 2024 तक. तो 45,200 पूरे साल के प्रॉफिट्स थे, लेकिन हमें सिर्फ कितने पे चाहिए होंगे? मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स होंगे. तो मैंने फोर्टी तो फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड का अपोर्शनमेंट थ्री कर लिया. ओवर ट्वेल्व होगा ना?
सॉरी, 3/12 से नहीं होगा? मुझे कि आपकी उसने आवाज ही मंथली क्लियर दिया नहीं। हुआ है। मैंने कहा उसने मंथली प्रॉफिट दिया भाई, मल्टीप्लाइड बाय 3/12 देंगे इसको, करेंगे इसको। यही तो किया है, 3/12। अच्छा हाँ ठीक है, मैं 12 नजर आया ठीक है, था, ओके। ये चीज हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, अब अगला उसका शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 25 तक, लेकिन हमारा जो फिस्कल ईयर है वो तो 5 अप्रैल पे खत्म हो जाएगा, तो पीछे कितने और महीने बचे? अब इसको हम करेंगे 1 जुलाई 2024। ठीक है, और आवर फिस्कल ईयर इज गोइंग टू एंड लाइक ऑन 5 अप्रैल 25। तो ये कितने मंथ्स बनते हैं? 63,800। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 महीने। ठीक है, सो 63,800 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको ब्रैकेट्स कर देती हूँ। हम्म। 45,200 डिवाइडेड मल्टीप्लाई 3। नहीं आएगा तो यही, फर्क तो इसको पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं जाके इसको एड अप कर देती हूँ। ये टोटल जो है मेरे पास प्रॉफिट्स हो गए। हम्म। यार मुझे एक मिनट, इनको एक मैसेज कर देती हूँ। है। ठीक। अच्छा, ये चीज क्लियर हो जाती है आपको। उसके बाद आते हैं ट्रांजिशन प्रॉफिट्स वाली बात के ऊपर, कि जो उसके पिछले साल के प्रॉफिट्स थे, ठीक है, ये वाले 25,000 जो कि उसके टैक्स ईयर में आए थे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस बाय 5, बिकॉज वी विल बी टेकिंग लाइक द 1 ईयर फिगर ओवर हियर। तो हम्म। 25,000, बल्कि इसको डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, 25,000 डिवाइडेड बाय 5, सो वी हैव 5,000। ठीक है, इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सो ये मेरा 24-25 का फिगर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, मैं अब ये वाली जी। चीज हटा देती हूँ यहाँ से। आई होप ये आपको क्लियर है। और मैं बिल्कुल इसके सामने ही 25-26 सॉल्व कर, ठीक है। एक कॉलम छोड़ के कर लेते हैं। सो 25-26 के लिए क्या होगा, कब मेरा 25-26 शुरू होगा? 6 अप्रैल 25 को, राइट? हम्म। बिल्कुल सेम चीजें मैं यहीं पे लिख देती हूँ, बट डेट्स चेंज करके 6 अप्रैल 25 तो 30 जून 25, क्योंकि ईयर एंड आपका वही है। तो इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली आपके पास 6 अप्रैल 25 पे आपके कितने प्रॉफिट्स थे? निकालना ये थे पड़ेगा ना, एक मिनट। यहाँ पर है आप, ये रहा। तो हाँ जी, हाँ 60, जी। आप 9 महीने पहले पिछले साल टैक्स कर चुके हैं, तो अब आपके पास सिर्फ 3 महीने बचते हैं। सो मैं जी। यहीं से फॉर्मूला कॉपी कर देती हूँ इसी का, कॉपी हियर, और यहाँ पे हम लगा देते हैं 3। ठीक है, फिर उसके हम्म। बाद ये हो गया 30 जून 25 का। उसके बाद 1 जुलाई 25 से लेके 26 तक। ठीक है, तो अगेन यही चीज होगी, सिर्फ प्रॉफिट की फिगर चेंज होगी। 1 जुलाई 25, 5 अप्रैल 26। ठीक है, कितने आ रहे हैं? हम्म। 93,200। तो आई विल जी। सिंपली कॉपी दिस ईयर, और मैं यहाँ पे जाके 93,200 कर, सेम फॉर्मूला हियर। ठीक है, 85,850। उसके बाद वही चीज ट्रांजिशन प्रॉफिट्स वाली सेम आएगी, ठीक है, इसको भी उठा के यहाँ पे कर। अच्छा, एक सेकेंड। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं अगर आपको बताऊं कि इसको करने के कितने मार्क्स होंगे, यहां तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। मैं अगर आपको इसकी मार्क स्कीम बता दूं यहाँ पे, लेट मी हैव इट ओवर हियर, ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहां तक अगर आप पहुंचेंगे ना, तो यू आर गोइंग टू गेट हाउ मेनी मार्क्स? यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क। ये टाइम इसको करने फुलफिलमेंट के का। आधे नंबर है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट कितने का हो गया? 1.5 नंबर, क्योंकि टोटल 3 मार्क का है ना। हम्म। सेम, यहां तक पहुंचने के लिए 1 मार्क, इसको करने के हम्म। लिए यही आधा मार्क।
समझ टाइम आएगी बात? अपोर्शनमेंट करने के लिए मतलब 1.5 मार्क होगा। यस, दो पार्ट्स है ना, तो एग्जैक्टली exactly. जो भूल जाएगा ठीक कोई है। कुछ करना तो उसके वो मार्क्स गए। जी। गेटिंग? ठीक होगा। आगे चलते हैं। जी जी। Explain from what date Emily would be required to be compulsory registered for VAT and therefore have to charge output VAT on her supplies. This is very easy question, क्योंकि VAT में जी। यही सब आ रहा होता है, तो आपने देखना उसका थ्रेशोल्ड कब मीट होगा, ठीक है? और हाँ थ्रेशोल्ड जी, कितने उस का है? पे 90,000। यस। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? मैं इसको ये थोड़ा सा, तो इस पे वर्डिंग्स आएंगी। द वैट रजिस्ट्रेशन लिमिट ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? ऑफ 90,000 will have to be met। अच्छा, अब इसकी वो डेट निकालते हैं कब होगा। उसकी सेल्स मल्टीप्लाई करें, देखें जुलाई से शुरू करो और बताओ कि कब तक होगा। और फिस्कल ईयर के हिसाब से अगस्त करना है इसको, सिक्सटी ठीक फाइव है? जुलाई 24 से लेकर आपका चलेगा मार्च 25, तो ये 9 महीने होंगे, ठीक है? तो 1 मिनट, 10,800। भाई इसको तो करो पहले, 6,500। अच्छा ठीक है। छोड़े यार, नहीं कर। अप्रैल से लेके। 6,500 मल्टीप्लाई बाय 9, अभी भी थ्रेशोल्ड मीट नहीं होता। 10,800, फिर उसका आया है कहाँ पर है, अंटिल द बिगिनिंग ऑफ जुलाई 2024, ठीक है? जुलाई 24 से शुरुआत होती है और यही चलता है। तो जुलाई 24 से लेकर जुलाई, अगस्त, 25 तक। सितंबर, अराउंड देयर। कहाँ है यार उसका, हमारे फिस्कल ईयर में क्या चीज आएगी? हमारे फिस्कल ईयर में इसके 3 महीने आएंगे। मार्च, ओके। सो 10,800 मल्टीप्लाई बाय 3, 90,900। तो ये चीज कब हो रही है? सितंबर में हो रही है ये। मैं आपको डेट्स लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो किसी भी चीज के ऊपर। सो अंटिल द बिगिनिंग सितंबर ऑफ में जुलाई कैसे हो रही है? 2024। यार मुझे मुझे आपकी आवाज बस ऐसे जैसे वाइब्रेशन होती है और बस फिर मुझे मुझे आती ही नहीं है वो आवाज आपकी। मैंने कहा सितंबर में कैसे हो रही है? हर 6,500 into 9 किया हमने, तो वो आपके पास नो, आई एम 58,000। चेकिंग, आई एम चेकिंग दिस कि इन हाउ मेनी मंथ्स वो 90 के थ्रेश होल्ड पे चले जाए। तो वो आ गया ना इधर, जी। 3 महीनों के अंदर ही। मैंने इस आंसर से आइडिया आ, लगाया। अच्छा ठीक है ठीक है। So we'll have to be met at the end of September, ठीक है? September 2024, when total, ठीक है? क्लियर? जी जी ठीक हो गया। इसको करने के 2 मार्क्स हैं और इसको लिखने का सिर्फ 1 नंबर है। हम्म। क्लियर? जी। ओके। Okay, explain how and when Garth will have to report details to HMRC of the NIC due in respect of his employees' earnings during 24-25, ठीक है? तो क्लास 1 इसमें तो कुछ लिखने का मतलब कुछ कैलकुलेशंस का है नहीं।
तो किस तरीके से उसको अपनी HMRC को रिपोर्ट्स देनी होंगी, वो जाके इसको इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कराता है। ठीक है, पेरोल जो होता है वहां पे आपका इलेक्ट्रॉनिकली हर महीने पे हो रहा होता है। ठीक है, और क्लास 1 NIC किस तरीके से जाती है, जो भी आपका पे का सिस्टम होता है, सो एम्प्लॉइज अर्निंग्स उस तरीके से रिपोर्ट होती है। दैट्स द ओनली थिंग विच यू विल हैव टू मेंशन हियर। स्टेट व्हेन गार्थ विल हैव टू पे द क्लास 4 NIC, तो हमें पता है क्लास 4 NIC की क्या डेट होती है, 31 जनवरी 2026। दैट्स ऑल। हम्म। हम्म। एक्सप्लेन टू व्हाट एक्सटेंट गार्थ विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दी NIC's एनुअल, आपको पता है एनुअल एम्प्लॉयमेंट अलाउंस कितने का होता है? पांच नहीं, हजार का याद होता है, ये नहीं है। आपको टैक्स टेबल में दिया होगा। तो आप इसको जो एम्प्लॉयर आपके क्लास 1 NIC के ऊपर पे कर रहा होता है, ठीक है, तो उसमें आपके पास 5,000 तक की लिमिट होती है, वो आप एग्जेम्प्ट करा सकते हैं, मतलब वो आपका अलाउंस में कवर हो जाता है, तो यू डोंट नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग इन दैट। ठीक है, तो इसने ठीक है। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कितना किया है, 5,000 से कम किया है। ठीक है, तो हम्म। उसका जो बेनिफिट है वो बस इतना ही है, उतना ही बेनिफिट है जितना एम्प्लॉयर दे रहा है। जी। क्लियर हो गई सारी बातें? जी। मुझे 5 मिनट दीजिएगा, मैं माइक म्यूट कर रही हूँ असल में, आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ें और इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। पढ़ लिया? जी। ओके, स्टार्ट करें। Chika commenced self-employment on 1st September 2024, preparing her first accounts for the 8-1 period। ठीक है, 30 अप्रैल। और हम्म। एक्रूवल्स बेसिस पे वो अपनी सारी रिकॉर्डिंग करती है। SOPL फॉर द 8 मंथ, ये हमें उसकी अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दिख रही है। Chika's car expenses for insurance, fuel and servicing total 2600। She drove a total of 7,500 miles, of which 1,500 were for private journeys। तो बाकी उसके जो 6,000 माइल्स हैं वो बिजनेस है। ठीक है। जी। During June, Chika incurred advertising expenditure to promote her new business. This has not been deducted। ये क्या इसके अंदर से माइनस नहीं हुए हुए, तो यानी इसके अंदर वो एडेड है। तो अब हम देखते हैं हमने क्या इसमें से अलाउ करना है और क्या इसमें से डिसअलाउ करना है। फिर ये व्हीकल्स की डिटेल है सारी, डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसके फोरकास्टेड प्रॉफिट्स गिवन है। रेंटल प्रॉपर्टी, she lets out a residential property during the tax year, the rent due was this, tenant did not pay। एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है सारा प्रॉपर्टी का, हम इसमें से भी चेक करेंगे क्या हमें माइनस करना और क्या माइनस नहीं करना। देन वी हैव हम्म। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गिल्ड्स, इसके ऊपर आप इंटरेस्ट रेट भी गिवन है। ठीक है, फाइन, इस पे भी हम निकाल लेंगे चीजें।
देन दे आर हैविंग सम जॉइंट इनकम 460 उनकी सेविंग्स हैं, और कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जब सिनेरियो देखते हैं वापस आते हैं क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। पहला पार्ट 5 मार्क्स, उसका आपने टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालना है 8 मंथ्स का, और उसने बोल दिया है कि आपने शुरुआत करनी है नेट प्रॉफिट फिगर से। ठीक है, इसको कर। हम्म। सो पार्ट ए, नेट प्रॉफिट। ओके जी, कितना नेट प्रॉफिट है? 51,260। सबसे पहले मुझे बताएं क्या चीज इसमें ऐड होगी? डिप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। नहीं। ठीक है, हाँ। सो डेप्रिसिएशन हम इसको वापस ऐड करा देंगे 1700 की अमाउंट। फर्दर आगे चलते हैं। देन वी हैव कार एक्सपेंसेस। कार एक्सपेंसेस पे जो नोट है हम उसके हिसाब से इसको अपोर्शन करेंगे। ठीक है, सो हम्म। कार एक्सपेंसेस कितने? 2600। ठीक है, और हमें सिर्फ और सिर्फ इसको अपोर्शन करना है ओवर द सिक्स माइल्स डेट वी आर थाउजेंड हैविंग में। इसकी अगर परसेंटेज से भी कर सकते हैं आप, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सॉरी, मैंने इसको उल्टा कर दिया है। मल्टीप्लाई बाय द प्राइवेट माइल्स। ठीक है, हम्म। ये उसकी प्राइवेट जर्नी है। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं आपको उसकी परसेंटेज भी मिल जाएगी डायरेक्ट, विच यू कैन डू इज 20%। ठीक है, 80% उसने हम्म। बिजनेस के लिए यूज किया था, 20% प्राइवेटली यूज किया था, तो हम वो ऐड बैक करेंगे बिकॉज प्राइवेट यूजेज आप प्रॉफिट में से माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट विल बी एडेड जी। बैक। उसके बाद फिर क्या चीज है? डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस ऑल अलाउेबल। ठीक है, इस पे कोई मसला नहीं। अदर एक्सपेंसेस ऑल अलाउेबल, दैट्स फाइन। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ये माइनस नहीं हुआ होगा, तो हम इसको माइनस कर देंगे। एडवर्टाइजिंग 1180। हम्म। फर्दर कुछ और नहीं है इसके अंदर। अब हम कैपिटल अलाउंस निकालेंगे इसमें से, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, सो मेन पूल और ये वो सारी चीजें आपको पता होंगी, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज द हम्म। डिलीवरी वैन। इसके ऊपर हम 100% इसको चार्ज करेंगे। सो मैं कैपिटल अलाउंसेस यहाँ पे लिख के यहीं पे इसकी वर्किंग कर देती हूँ। कैपिटल अलाउंसेस द वैन, और वैन कितनी है भाई? 13,900। ये पूरा माइनस हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद गाड़ी है तो 11,500। अच्छा, कितने महीनों के लिए ली थी गाड़ी इसने? 1 सितंबर 24। सो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल। ठीक है, 8 महीनों के लिए हम्म। गाड़ी आती है। ठीक है जी, और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का रोल यूज करेंगे। तो इसको हम करते हैं 11,500। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, और 80% मल्टीप्लाई बाय 0.18, और इधर साइन लगा देते हैं माइनस। क्लियर है ये चीज, ये वर्किंग्स? जी। नाउ आई विल हैव माय टीएटीपी। ये आप रिपीट कर देंगे कैपिटल कर देती हूँ। अलाउंसेस का मैम? जी। आप साथ साथ सॉल्व नहीं कर रहे हो इसको? अगर आप नहीं कर रहे तो फिर मतलब टाइम जो है वो आप इसको करेंगे साथ, तो यू विल गेट द थिंग्स। लाइक मैं दोबारा इसको मैं बता देती हूँ। डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दी, एक्सपेंसेस हमने ऐड बैक जी। किए 1500 इसके हिसाब हम्म। से, विच इज लाइक 20%। ठीक है, हम्म। 20% इज लाइक द प्राइवेट थिंग, और 80% जो है वो बिजनेस है। तो मैंने इसको यहाँ ऐड बैक इसलिए कराया क्योंकि ये ओनर का अपना खुद का खर्चा है, वो अपने बिजनेस में से माइनस नहीं कर सकता। एडवर्टाइजिंग जी। माइनस हुई हो गया। अब आते हैं कैपिटल अलाउंसेस की तरफ। उसने वैन खरीदी है, वैन के ऊपर लाइक इट इज गोना गो इन 100% अलाउंस। ठीक है, सो हम्म। 13,900 वहां से माइनस होगा। उसके बाद आपके पास गाड़ी थी, गाड़ी कितने की है? 11,500। कितने महीने लेंगे? सितंबर से अप्रैल लगा लें। 80% क्या चीज है? ये यूजेज है, जो माइल्स हैं बिजनेस के। 20 मैंने ऊपर क्योंकि ऐड कर दिया है, तो 80 यहाँ से माइनस होगा, और 18% WD है। हम्म। ठीक है, मेन पूल में। ये मुझे मेन पूल और ये
इस तरह के मुझे समझ नहीं आती सही करके। यही मैं आपको वॉइस में से भेजा था ना कल, हम्म। वो पेपर के बारे में, उसमें ये मेरे प्रॉब्लम आया था, मेन पूल, स्पेशल ग्रेड तो पूल, आप इन क्वेश्चंस चीज़ों में। करें फिर उसके, ठीक है, उसके क्वेश्चंस करें फिर। तो अगर मेरे साथ करना है तो मुझे बता दीजिएगा फिर, बट इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो करें। तो मैंने आपसे पूछा था ना इसीलिए कि किसी टॉपिक में अगर मसला है तो फिर आप उसके एग्जाम क्वेश्चंस डायरेक्ट अटेम्प्ट मत कीजिएगा, पहले कॉन्सेप्ट हम्म। क्लियर करें। जी। ठीक है, तो सही है, यू नो, इफ यू नो योर वीकनेसेस दैट्स ग्रेट देन। ओके, जी। पार्ट बी पर आते हैं। अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट्स जो उसकी असेस होंगी, और फिर टैक्सेबल इनकम तक। ये तो बहुत आसान, मतलब ये तो हो जाना चाहिए, ठीक है, उसके प्रॉफिट पर आ जाते हैं। ये जैसे अभी हमने ऊपर फियोना का क्वेश्चन किया था ना, कि बिल्कुल वैसे ही है। तो अब इसके लिए क्या होगा कि शुरू कौन से ईयर पे करना है, 25-26 पे करना है ना। 24-25 और जी। 25-26, ओके। सो 24-25 में क्या होगा, उसका बिजनेस ही शुरू हुआ है फॉर September 24, ठीक है। मैं इसको कब खत्म करूंगी, अपने फिजिकल ईयर 5 अप्रैल 25 पे, ठीक है। मेरे प्रॉफिट्स हम्म। कितने हो रहे हैं, ये मेरे 8 महीने के प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। ये कितने महीने हो गए, हम्म। 7। तो इसी को लेके मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। ये आ जाता है प्रॉफिट असेस होने वाला। ये खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 24-25 सॉल्व हो गया। अब 25-26 पे आते हैं, वो कब शुरू होगा, 6 अप्रैल 25, खत्म कब होगा, 5 अप्रैल 26, ठीक है। ये प्रॉफिट्स कहाँ है हमारे पास, उसने फोरकास्टेड दिए हुए थे, 84,000, ठीक है। इसका 1 महीना बचा हुआ है, जी। बचा हुआ है ना, सिर्फ 7 महीने जी। टैक्स जी। में। हाँ जी। ठीक है। अब जी। अप्रैल तक कहानी हो गई खत्म। मई से लेके हम्म। जब मैं 5 अप्रैल तक जाऊंगी तो ये कितने महीने बनेंगे, 11, राइट। सो मेरे जी। फोरकास्टेड प्रॉफिट्स हैं 84,000, मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड, इन दोनों को ऐड कर लें, ये आपके पास आ जाता। दैट्स ऑल, जी। इसमें कुछ भी और नहीं करना था। ठीक है। आगे चलते हैं। टैक्सेबल इनकम, ये तो परफॉर्मर्स जो है वो याद रखने चाहिए। मैं आपसे चीजें पूछती जाती हूँ, आप मुझे बताते जाएं। इसके अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट हम्म। इनकम है इसमें, नहीं है। कोई सेविंग्स, पेंशन, एनीथिंग, सॉरी, नॉन सेविंग्स इनकम की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट, हाँ, 84,000 का। ठीक है। ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है फॉर द ईयर, ये वाला है 24-25 ये। का, ठीक है। इसीलिए हम ये वर्किंग्स करते हैं ताकि हम अपनी टैक्स ईयर के हिसाब से ले सकें। ठीक है। उसके बाद वी विल हैव टू टेक द प्रॉपर्टी इनकम, ठीक है, और उसकी वर्किंग यहाँ पे करते हैं, साइड पे यहाँ करते हैं प्रॉपर्टी इनकम की वर्क। अच्छा जी, प्रॉपर्टी इनकम में क्या होता है, आपको ट्रेडिंग इनकम लेना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स लेना है? क्या चीज, आपको ट्रेडिंग इनकम्स लेने हैं मैम, या आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट्स लेना है? दोनों सेम है। हाँ। ओके, शी लेट्स आउट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी विच शी ओन फॉर नंबर ऑफ इयर्स, रेंट वो लेती रही है 8640, ठीक है। जिसके अंदर से उसको सिर्फ 1 महीने का रेंट नहीं मिला, तो उसका रेंट का क्या आ जाएगा, रेंट रिसीव 8640, ठीक है। एक उसको नहीं मिला अनपेड, वो है 720, जो उसमें से माइनस हो जाए, ठीक है। बाकी रेंट उसके पास है। एक्सपेंसेस कितने थे उसके, एजेंट फीस एंड इंश्योरेंस, एजेंट्स फी, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा 1000। इसके अलावा क्या है, रिप्लेसमेंट वॉशिंग मशीन 500 की, हम्म। रिप्लेसमेंट डिश वॉशर 490, ठीक है। लेकिन हम क्या लेते हैं, हमें तो उसकी वो चाहिए होती है, जो ओल्ड डिश वॉशर की कॉस्ट थी, ठीक है, उसने रिप्लेस किया 490 पे। द डिश वॉशर वॉज एन अपग्रेडेड वर्जन, उसने मतलब एक मॉडल ज्यादा लिए, ठीक है। ऊपर क्या हो रहा है, वो सेम मॉडल थी, तो हमने उसकी कॉस्ट ले ली, बट यहाँ पे हम लेंगे 390, जी।
ठीक है जी, ये आ जाती है इसकी इनकम। उसके बाद इसके अंदर जो रेंटर रूम रिलीफ वाली बात है, वो भी लिखी हुई थी इधर ही कहीं पे, वेयर वाज दैट? ये रही। सो रेंट अ रूम रिलीफ मिलेगी इनको यहाँ पे। रेंट अ रूम रिलीफ, दैट विल बी 7500 से ज्यादा वो ले रहे हैं, तो 8600 माइनस 7500। दो लोग हैं ज्वाइंट, ठीक है, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया जी, इसको इसमें ऐड करा देंगे। ये उसकी प्रॉपर्टी इनकम है, यही सेल मैं ऊपर ले जाऊंगी, C21, यहाँ पर C20। ठीक है। लिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर यहाँ पे सपोज आपको याद है कि आपने कुछ गलत माइनस कर दिया था, कुछ कर दिया था, तो आप जाके यहाँ पे सही कर सकते हैं, तो आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। सेविंग्स इनकम कितनी है उसकी? बल्कि इस ये क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये NSI है, ये सेविंग्स है, ठीक है। सेविंग्स कितनी थी? सेविंग्स इनकम उसकी लिखी हुई है। भाई उसने बताया हुआ है ना गिल्ड्स के बारे में। हाँ, टू 12,000 परसेंट है, नॉमिनल ठीक वैल्यू है। ऑफ गुड्स। बारह जी, हजार इंटू इस टू टू परसेंट परसेंट हम्म। और कितने महीने लेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि वो हाफ ईयरली उसका इंटरेस्ट पे होता है। 31 मार्च को उसने सेल आउट कर दिया था, तो दिसंबर से शुरू करते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने के तक उसके पास है। तो 12,000, दिसंबर से क्यों शुरू ठीक है, करेंगे? मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 12 और 0.0। दिसंबर से क्यों शुरू करेंगे मैम? क्या लिखा हुआ है ना, उसने दिस खरीदे ही जब थे। अच्छा, हाँ, ठीक है, ओके। जॉइंट डिपॉजिट अकाउंट है उसका, वो भी सेविंग्स है, ठीक है जी। हम्म। वो कितने की आ रही है उसकी सेविंग्स? 460। 460 को 2 से डिवाइड करो एक बंदे के लिए, ठीक है। ऐड करते हैं। हम्म। यार जी, ये टोटल इनकम है, डैट मेक्स के ये हायर रेट टैक्स पे, लेकिन अभी हम इसमें से निकालेंगे पर्सनल अलाउंस। हम्म। 12,570, ठीक है। ठीक है, सो यू आर हैविंग लाइक योर, ये आपकी टैक्सेबल इनकम। हम्म। क्लियर? जी। शुदा क्लियर? जी जी मैम, क्लियर है। ओके। लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैंने जो आपको पास्ट पेपर दिया है वो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, और रात 10 बजे भी हम एक और पास्ट पेपर करेंगे लाइक विद ऑल द स्टूडेंट्स, तो उसके बीच में भी कुछ पूछना हो अगर आपने, तो आई वुड से कि आप एक पास्ट पेपर खुद से कर लें। आप देखें, इतना टाइम नहीं लगा मुझे उसको करने, ठीक है। तो जी, आप भी उसको ठीक। लाइक ट्राई करें, जो मैंने इतने सारे आपको भेजे हैं। उसके बाद फिर रात में हम एक और कर रहे होंगे, तो आज आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है कॉर्पोरेशन टैक्स है, इसको करते हैं। कंपनी है, ठीक है, और कंपनी के अकाउंट्स गिवन है, वही सारी चीजें क्या अलाउ करना है क्या नहीं करना हम वो देखेंगे। एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर उन्होंने डेप्रिसिएशन ऐड की है, ठीक है। यहाँ से उसने सारे एक्सपेंसेस टोटल में माइनस किए हैं, लेकिन अब हम यहाँ से एक एक करके कर सकते हैं। हमें पता है डेप्रिसिएशन माइनस करने की नहीं होती है, ठीक है। ओके, सेल ऑफ शेयर्स देखते हैं, रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं और पढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है। कंपनी रिलेटेड चीजें ही हैं। पहली चीज, अगेन टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉस है, और लॉस से ही शुरुआत करें, जैसे अभी हमने इंडिविजुअल्स का किया, इसका भी ऐसे करें, ठीक है। सो आई टेल यू कि ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। तो लॉस कितना आ रहा है? 16482 का, यही बोले ना उससे इधर से ही करने के लिए। ठीक। 162,794, ये फिगर किधर है?
अच्छा ये रहा। ठीक है, ऑपरेटिंग लॉस। हम्म। ओके। और क्या चीज जी ऐड हाँ। होगी इसके अंदर? एंटरटेनिंग यूके क्लाइंट्स इज वेल। ठीक है, नॉट अलाउड होता है ये। हम्म। हेल्थ एंड सेफ्टी फाइन भी जो है इसके अंदर ऐड होगा, ये भी नॉट अलाउड होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एनुअल पार्टी सही है, इसको सही माइनस किया हुआ है उसने, अदर कॉस्ट भी इसने बिल्कुल ठीक माइनस की हुई है। ठीक है, ये वाली चीज हमारे पास हो गई। ऊपर आते हैं, और क्या माइनस किया हुआ है इसने। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। सो ये वाली चीज, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हम इधर से माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे सेल ऑफ शेयर्स हैं फर्दर। यहाँ से हम निकालेंगे कैपिटल अलाउंसेस। ठीक है, कंपनी से कैपिटल अलाउंसेस आपको पता है कि वो बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। ठीक है, मेन पूल के अंदर इसकी वर्किंग हो जाएगी। सो इसके अंदर सबसे पहले जो WDV, अब आप कहते थे ना आपको समझ नहीं आता, मैं यहाँ पे कर देती हूँ आपकी। ये मेन पूल है। ठीक है, जितने भी पूल्स होते हैं वो सारे कॉलम्स में लिखने होते हैं। यहाँ पे आपके पास अलाउंसेस आ रहे होते हैं कि कितने कितने क्या क्या माइनस हुआ, और यहाँ से हम देखते हैं कौन कौन सा अलाउंस है। तो पहले जो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कितनी है? 150 to 800। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद क्या हो रहा है, क्या खरीदा है उसने? उसने दो वैन्स खरीदी हैं, 2600 और 34 की। तो ये सारे AIE में चला जाएगा। जी यस और नो? जी जी। ठीक है, तो यहीं पे एआई क्या जाते होता हुए, है, 1 मिलियन का होता है? क्या? हाँ, 1 मिलियन का होता है। ठीक ठीक है, हो गया। ये यहाँ पे चला जाता है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसने और क्या क्या खरीदा था? उसने पार्टीशंस खरीदे थे, जब ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो पार्टीशन की जो चीज है वो भी कहाँ चली जाएगी? AIA के अंदर, उसको भी अलाउंस मिलेगा। ठीक है, हम्म। और क्या चीज है इसके अलावा? दो वैन्स, एक गाड़ी है, गाड़ी को AIA मिलता नहीं है। ठीक है। इसमें स्पेशल रेट पूल की कोई चीजें नहीं होंगी? नहीं, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। उसकी गाड़ी की जो है वो सिर्फ गाड़ी के केस में हो सकता है, वो उसकी वो 15 ग्राम्स पर किलोमीटर है, तो वो नहीं होगी। मेन पूल स्पेशल पे रेट जाएगी। पूल मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं ना? यस। ठीक है। गाड़ी है, गाड़ी आपकी मेन पूल में चली जाएगी 26,100। ठीक है, हम्म। और इसके अलावा आपने उसको बेचा भी है बाद में। मैंने डिस्पोजल पड़ी थी अभी, कहाँ पे लिखा हुआ था, क्या सेल आउट किया था? ओके, ट्रेड इन वैल्यू है इसकी। ये उसने डिस्पोजल प्रोसीज है, ये उसने सेल की है। तो एज इट इज इसको गाड़ी के अंदर से हम माइनस करा देंगे। ठीक है, ये अब आप इसको सिंपल टोटल लगाएंगे, दिस दिस एंड दिस। ठीक है, सो यू आर हैविंग 176,300। इसके ऊपर लगेगा आपका WDA, यानी कि 18%। हम्म। ये वाली फिगर आपकी इधर अलाउंस में चली जाएगी एज इट इज। ठीक है, तो जब आप जी। अलाउंस का टोटल करेंगे, तो दिस इज गोना मेक यू 78,784। ये आपका एक्चुअली कैप टोटल अलाउंसेस है। ठीक है, इसको ऐड करते हैं। सही है। सो कैपिटल हम्म। अलाउंसेस, मुझे इस फिगर के ऊपर माइनस लगा देते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सम इट आउट।
ठीक है, दिस इज लाइक योर ट्रेडिंग लॉस. हम्म। Assuming that flight path claims relief for its trading loss as early as possible, तो अगर वो अपने लॉस के लिए रिलीफ क्लेम कर लेता है तो उसके 30 सितंबर के प्रॉफिट्स कितने होंगे और अगले 6 महीने के प्रॉफिट्स कितने होंगे. ठीक है, और उसने ये फॉर्मेट आपको एग्जाम में ही दे दिया करने के लिए. जिसको नहीं याद तो उसको तो अच्छी बात हो गई. सो हमने भी इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है, इसी फॉर्मेट के अंदर. ठीक है, मैं ये एक्सेल पे बना लेती हूँ. सो वी हैव टू फाइंड आउट, डू द वर्किंग फॉर 3 साल, और 3 साल के लिए उसने ये किया हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, सो मैं इसको यहाँ ओके। यहीं पे आई एम गोना वर्क वर्क इट आउट. ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट कितने मुझे सालों का निकालने. 20 ईयर एंड हो रहा है मेरा September 23 के ऊपर. ठीक है, दूसरे से 6 महीने हैं, 31 मार्च 24. और ये वाला जो है वो पूरे साल का है, 31 मार्च 25. ठीक है, ये मेरे 6 मंथ से मैंने ऊपर लिख दिया ताकि भूल ना जाए आप. जी। प्रॉफिट कितने, 52230, ये एज इट इज लिखा 52230. उसके बाद 16,000. ठीक है, और 31 मार्च का कोई प्रॉफिट है हमारे पास, जीरो कुछ भी नहीं आ रहा. ठीक है, हम भी जीरो लिखते हैं. नेक्स्ट आगे चलते हैं. उसके बाद प्रॉपर्टी इनकम कितनी दी हुई है, 3100, 1422, 1422. 4320 इस साल की है. ठीक है, ये वाली मैं लिख दूंगी यहाँ पे 4320. उसके बाद फिर क्या दिया हुआ था फॉर्मेट के अंदर, चार्जेबल गेम्स 1222. ठीक है, इसकी क्या इंफॉर्मेशन है ऊपर, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, ये मेरे चार्जेबल गेन्स में चला जाएगा. अब उसकी लॉस रिलीफ निकलेगी. उसको लॉस कौन सा, ट्रेडिंग लॉस है उसे. ठीक है, उसको लॉस कौन से टाइम पे आया है, कौन से ईयर में लॉस आया है उसे. लॉस बिफोर इनकम टैक्स। इसमें आया ना, 31 मार्च वाले में आया है. फिजिकल ईयर मेरा 25 का शुरू हुआ है, अभी नहीं हुआ. हाँ। तो दिस इज फॉर 24 25, यानी इधर. तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, करंट ईयर करेंगे. ठीक है, आपका लॉस कितना था, दिस इज लाइक योर लॉस अमाउंट. ठीक है, ये हो जाएगा जीरो बिल्कुल. ये आपने करंट ईयर में से, क्योंकि आप टोटल में से निकाल सकते हैं. ठीक है, सो प्रॉपर्टी इनकम भी गई आपकी और आपका प्रॉफिट भी गया. फिर उसके बाद अगर आप अगले साल पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो भी आप टोटल में से कर सकते हैं. ये भी आपके खत्म हो गया. अब आपका लॉस कितना बचा है, पहली बात तो ये. अभी भी आप, नहीं सॉरी, ऐड कर दिया इससे, तो इसको और एक काम करते हैं, 17,422.5560. ठीक है, 2 लाख का अभी भी आपके पास लॉस बाकी है. अब आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, एंड व्हाट इज दैट ऑप्शन, कि आप इसमें से निकालें. लेकिन क्या ये पूरी अमाउंट को निकालना, इज दैट वाइज इनफ, इट इज नॉट. ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसमें क्यूसीडी अवेलेबल है. लेकिन अब आपको वो एक्सटेंड देखना है कि ये पूरा का पूरा वेस्ट ना हो. जैसे पर्सनल अलाउंस होता है, उस तरीके से कंपनीज को क्यूसीडी मिलता है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वही आपकी जो कैप वाली अमाउंट है. ठीक है, वी विल फाइंड आउट दैट. तो इफ यू वांट टू ट्राई फाइंडिंग इट आउट, कि हम इसके ट्रेडिंग में से वो जो 50% वो वाली सारी चीज होती है, तो उसको उसको करें, जरा ट्राई करें कि क्या आंसर आना चाहिए इधर.
ये 23 सितंबर के लॉस से ली चार्जेबल थी। गेन से तो ये नहीं निकलेगा। इसके क्या जी। कहते हैं, वो 50,000 वाली चीज जो कैप वाली होती है उसको करो सॉल्व, वो 25% निकालते हैं जिसका क्या करते हैं। हाँ, तो बस 25%। मैं मेरा कैलकुलेटर नहीं ऑन हो रहा, पता नहीं इसको क्या हुआ। एक मिनट मैं ऑनलाइन निकाल दूँ। देखिए ट्रेडिंग प्रॉफिट से आप निकाल सकते हैं, उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर से ये आराम से आप माइनस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी आपको दूसरी इनकम से निकालना है, मतलब गेन से निकालना है, प्रॉपर्टी से निकालना है, तो उसके ऊपर कंडीशन है ना कि 25 हायर ऑफ क्या लेंगे आप, 25% ऑफ योर इनकम या फिर पचास जी। हजार जी। तो वो इनकम की वो अमाउंट तो निकाल के दें आप मुझे। एक मिनट मैं स्पेयर मैं कैलकुलेटर तो कुछ निकाल और के कर रही हूँ, जस्ट डू इट एंड गिव मी एन आंसर कि यहाँ से कितनी रिलीफ माइनस होनी चाहिए। कैलकुलेटर नहीं चल रहा है, 1 मिनट में एक स्पेयर लेके आता हूँ। हम 28,276 होगा। यस, 28,276, तो 50% थिंक अराउंड देयर। ठीक है, अब जो मेरी हम्म, क्यूसीडी है वो कितनी बचेगी यहाँ पे। आपके एक हजार पास। फोर्टी एट अगर मैं इसमें से माइनस करती हूँ, 1048 इफ आई सब्ट्रैक्ट, हम्म। बच जाएगी मेरे पास। तो क्यूसीडी इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। ठीक है, हमने जीपी के साथ वर्किंग कर ली, लॉस हो गया, ये सारी की सारी चीजें हो गई, क्यूसीडी है हमारे पास। ठीक है, कोई फिगर हमने छोड़ी तो नहीं है, नो वी हैव नॉट। डिस्पोजल भी हो गया। ठीक है, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू, ये भी सारी की सारी चीजें हो गई। गाड़ी का हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इससे जर्नी है व्हाट्सएप। ओके, क्यूसीडी उसने 800 ली है। हम्म। ओके, उसकी 800। ठीक है, दैट्स ऑल, वी हैव डन इट जी। ऑल, आई थिंक सो। यस, तो अब आप क्या करेंगे, बाकी चीजें सिंपली एडिंग दिस ऑल अप। ये आपकी जो भी अब बचा हुआ लॉस है उसके साथ क्या होगा वो यही पूछ रहा है आपसे। हमने सबसे पहले क्या चीज की है, द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज हमने टोटल इनकम के अगेंस्ट में पहले करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से उसको माइनस किया। ठीक है, आप हम्म। चाहें तो पहले कैरी बैक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। हमें बस वो फिगर देखनी होती है जो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिलाए। ठीक है, सो कैरी फॉरवर्ड द लॉस, डिडक्टेड फ्रॉम फ्यूचर टोटल प्रॉफिट्स। ये मर्जी आपका टैक्स रेट का, कंपनीज में तो हमारे पास टैक्स रेट बिल्कुल सेम ही चले जा रहे हैं पूरे सालों से, तो वी आर हैविंग नो सेविंग्स ऑप्शन लाइक दैट। सो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना, तो कैरी फॉरवर्ड में तो आपकी मर्जी होती है कि आप कितना लॉस डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने तो यहाँ पूरा ले लिया ना, बिकॉज ये कम था। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट ज्यादा थी, तो इसलिए हम्म। आप क्या कर सकते हैं कि हियर यू कैन रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। ये टेक्स्ट प्लानिंग की कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप जब पढ़ेंगे तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा।
Any further questions? So let me know. Otherwise, we are like done for today.